हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन होम एचपी में। आज हम बात करेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के बारे में कि कितने तरह के बैंकिंग एग्ज़ाम जो हैं वो होते हैं और उनको जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा कि कौन से बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसका। बैंकिंग के ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, जो कि सेंट्रल रिक्वायरमेंट एजेंसी है। यहाँ पे जो पोस्ट और रैंक्स रहने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम में, वो दो तरह के होते हैं। एक तो ऑफिसर लेवल का होता है और एक एम्प्लॉय लेवल का होता है, या क्लरिकल लेवल का भी हम उसको बोल सकते हैं। तो पहले अब आईबीपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। आईबीपीएस की जो फॉर्मेशन है वो है 1975 में हुई थी। अब लगभग उसको जो है 49 ईयर्स हो चुके हैं। इसका जो पर्पस है वो है रिक्रूटमेंट करवाना और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, इंडिया में। ठीक है, तो आइए हम जो अब एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम हैं और उनको क्वालिफाई कैसे किया जाता है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़, एसबीआई बैंक का नाम सभी ने सुना होगा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो अब दो तरह की वैकेंसी निकाली जाती है और जिसको जो अब आईबीपीएस फिल करवाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम हैं। तो गाइस, स्टेट बैंक के बारे में सभी ने सुना होगा, एसबीआई बैंक जिसे हम कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें जो वो दो तरह की वैकेंसीज आउट होती हैं, क्लरिकल लेवल की और ऑफिसर लेवल की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क में जो है वो क्लरिकल लेवल की पोस्ट होगी और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, दो एग्जाम होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, एक या दो सब्जेक्ट का फ़र्क होता है। मेंस में ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और प्रीलिम्स में तीन ही सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, तो ये इनका प्रोसेस होता है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया उसके बाद आपका जो है वो मेंस करना पड़ेगा। मेंस होने के बाद आपको जो है वो जॉब मिल जाती है। और जो एसबीआई पीओ की बात करें तो एसबीआई पीओ के जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यानी कि सबसे पहले आप अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा। मेंस के बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। लेकिन ये जो पोस्ट है वो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, इसलिए इसमें जो है वो इंटरव्यू रखा हुआ है। आईबीपीएस क्लर्क का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बैंक में आपको जो है वो क्लरिकल लेवल की पोस्ट पे जो है वो काम करने का मौका मिलेगा। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ का मतलब ये था कि आपको जो है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में ही जो है वो आपको काम करने का मौका मिलेगा, चाहे वो ऑफिसर लेवल का हो या फिर क्लर्क लेवल का हो। तो आईबीपीएस क्लर्क में जो है वो बहुत सारे बैंक जो इसके अंडर आते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मैक्सिमम एग्जाम जो होगा आईबीपीएस के अंडर होते हैं, लेकिन उन्होंने नाम जो होगा आईबीपीएस क्लर्क दिया हुआ है ताकि यहाँ पे जो है क्लरिकल लेवल का एग्जाम जो आपको होगा तो फिर आपको जो है वो डिफरेंट किसी भी बैंक में जो है वो आपको क्लरिकल की पोस्ट पे लगा सकते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है, प्रीलिम्स और मेंस। इसमें सबसे पहले जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस होता है। यानी कि पहले आप अगर प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया उसके बाद आप मेंस की तैयारी करके मेंस क्लियर कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। इसमें जो है वो जैसे कैनरा बैंक हो गया, आपका पीएनबी बैंक हो गया और भी अदर्स बैंक जो है वो आईबीपीएस क्लर्क के अंडर क्लरिकल पोस्ट में जो है वैकेंसी फिल करवाता है। उसके बाद आता है आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ जो ऑफिसर लेवल का जो है वो पोस्ट होती है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो तीन तरह का होता है, जैसे एसबीआई पीओ में होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस कर लिया, उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। पीओ जो है वो ऑफिसर लेवल की जॉब होती है, इसमें जो है वो इंटरव्यू ऐड होता है। तो आइए आगे बात करते हैं आरआरबी क्लर्क की। उसके बाद आता है आरआरबी, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। इसमें जो है वो आपका आता है आरआरबी क्लर्क, क्लरिकल लेवल की पोस्ट, और आरआरबी पीओ ऑफिसर लेवल की पोस्ट। आरआरबी क्लर्क में जो है वो आपके ग्रामीण बैंक आते हैं। इसमें जो है वो क्लरिकल लेवल पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता है प्रीलिम्स और मेंस। इसमें जो डिफरेंस होता है आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, तीनों में जो डिफरेंस होता है, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, लेकिन आरआरबी क्लर्क का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो होता है वो आपका रीजनिंग और मैथ ही होता है। प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं होता है, तो जो बच्चे इंग्लिश वीक हैं वो जो है वो आरआरबी क्लर्क और पीओ की तैयारी कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में जो है वो थर्ड सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश होता है, लेकिन इसमें जो है वो इंग्लिश नहीं होता, ओनली आपका जो है वो मैथ और रीजनिंग होता है। तो उसके बाद आता है आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ ऑफिसर लेवल की जॉब है, जिसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बाद आता है आपका ग्रेड वी, आरबीआई ग्रेड वी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, क्योंकि ये ऑफिसर लेवल की जॉब होती है। उसके बाद आता है आरबीआई असिस्टेंट। इसमें जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स और मेंस होता है, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है वो क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम आता है वो है नाबार्ड ग्रेड है, ये भी ऑफिसर लेवल की जॉब होती है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है।
ये थे कुछ बैंकिंग एग्ज़ाम्स जिनके बारे में हमने जाना। बात करें इनके सिलेक्शन प्रोसेस की तो सेम ही है। सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम ही है। ऑफिसर लेवल में जो वो इंटरव्यू है, और जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट है उसके लिए जो वो प्रीलिम्स और मेंस ही है। बात करें इनके सिलेबस की तो आरआरबी क्लर्क और पीओ में जो वो सिलेबस जो वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं कि एक एक बैंकिंग एग्जाम्स की वीडियो डिटेल में बने तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।